हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इस मैट्रिक्स चैप्टर में यूज़ होगा और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो आज हर तरह का कन्फ्यूज़न हम दूर करने की कोशिश करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को इतना ईजी बना देंगे कि आप उसे बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम बाई एन, और दूसरा मैट्रिक्स मैं लूँ बी इज इक्वल्स टू बी आई जे, तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए, वो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो इसीलिए मैंने यहां इसका ऑर्डर नहीं लिखा, इसका ऑर्डर कुछ n बाई पी होगा। जैसा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है और बी में नंबर ऑफ रोज n है। यही कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जिस्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी होगा। तो हमारा ए बी जो कि ए बी प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हमारा बी ए एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है बी ए एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के थ्रू मैं आपको समझाने करूंगा, रो और कॉलम। पहला मैट्रिक्स मैंने लिया, जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं, A1 A2 डैश 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 AN इजी, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो है और n कॉलम्स हैं। फिर मैंने एक मैट्रिक्स लिया B इज इक्वल टू, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स लिया। कॉलम मैट्रिक्स से मेरा क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएंगी। तो B1 B2 डैश 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 BN, और इसमें मैंने रोज ले ली n। तो हमारी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की यही है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी हो जाएंगी। तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी किस तरीके से डिफाइन होगा मैं आपको बताता हूं। A1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, A1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे B1 से, तो हमारे पास आएगा A1 B1। फिर हमें प्लस करना है, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, A2 B2, फिर प्लस करेंगे A3 B3 डैश डैश डैश, हम करते जाएंगे और हम लास्ट में आएंगे AN BN। तो ये एक ए बी मैट्रिक्स बनेगा अगर हमारे पास ए रो मैट्रिक्स हो और बी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स हो। थोड़ा सा अभी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा पहला स्टेप था जिसको हम बहुत सिंपलेस्ट जो फॉर्म ले सकते थे उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की। और इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 बाय 1 का होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं और उसका एलिमेंट सी आई जे है, तो इसका ऑर्डर, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो m, दैट इज नंबर ऑफ रोज इन ए, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी ए बी में वो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, m बाई पी आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ m 1 है, p भी 1 है, तो इसीलिए 1 बाई 1 ऑर्डर का एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूँगा, और वो क्या है, तो मैंने दो मैट्रिक्स लिखे ए और बी। हमें इनके बारे में क्या बताना है मैं आपको बताता हूँ। हमें फाइंड करना है कि क्या ए बी एग्जिस्ट करता है और बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं। ए बी एंड बी ए दोनों अलग अलग हैं, हमने अभी डिस्कस करा। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाई 2। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ए बी के लिए
ए बी के लिए हमारी पहली कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है, इसलिए हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी मान लेते हैं मेरे पास, मैंने एलिमेंट लिया सी आई जे, जनरल एलिमेंट सी आई जे लिया, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर बनेगा 3/2, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। तो जो सी आई जे ऑर्डर बनेगा, सॉरी, तो जो सी आई जे जनरल एलिमेंट होगा, हम इसे, पहला क्या एलिमेंट होता है, C11, तो C11। अब C11 से हमारा मतलब ये है, यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे और 11। तो जैसा कि हमने एक जनरल मैट्रिक्स के केस में मान लेते हैं मेरे पास ये A11, A12, A21 और A22 मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है। आप ऑर्डर पे ध्यान मत देना फिलहाल। और तो इसका A11 से क्या मतलब है, ये 1 डिनोट करता है, पहले वाला जो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये कौन सी कॉलम है, जैसा कि ये दिखा रहा है फर्स्ट कॉलम का है ये एलिमेंट A11, सॉरी, तो A11 क्या बताता है, इसका जो पहला वाला 1 है ये बताता है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये, और ये दूसरा वाला जो 1 है ये बताता है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। और अगर मैं आपको और जनरल केस बताऊं तो A21, 2 क्या बता रहा है, ये सेकंड रो का एलिमेंट है, और 1 क्या बता रहा है, ये फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये हमें पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट कंसीडर करूंगा तो C11 में 1 तो डिनोट कर रहा होगा, हमें कंसीडर कर, 1 का मतलब है कि हमें कंसीडर करनी है फर्स्ट रो ऑफ ए, और दूसरा वाला 1 हमें बता रहा है हमें कंसीडर करनी है फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, ऑफ बी, सॉरी। जैसा कि पहला रो को बताता है, दूसरा जो पार्ट है वो कॉलम को बताता है, यही बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो हम C11 कैसे निकाल लेंगे, हम एक बार बिल्कुल आराम से खोल के लिख देते हैं इसको। तो फर्स्ट रो ऑफ ए क्या है, 2 1 3, और फर्स्ट कॉलम ऑफ हमारे पास बी क्या है, 1 2 4। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ए बी, अगर ए एक रो है मैट्रिक्स और बी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये हो जाता है A1 B1, A2 B2 डैश 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 AN BN हो जाएगा हमारे पास ये। तो हमारे पास क्या करना है, 2 1 जा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4, ये हमारे C11 एलिमेंट आ जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 12 जो कि बनेगा 14। ये हमारे पास C11 एलिमेंट आ गया। ऐसे ही हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी ये 14 नहीं 16 आएगा, ये 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें C12 निकाल के दिखाइए तो वो कैसे निकलेगा, एक बार इसे देख लेंगे हम। तो C12 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 1 क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो ऑफ ए, 2 क्या दिखा रहा है, सेकंड कॉलम ऑफ बी। यानी कि अगर हमें C12 एलिमेंट निकालना है ए बी का, तो हमें क्या कंसीडर करनी होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और इनका कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू -2, इस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 3 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, -4 प्लस 1 -9, ये है किसके इक्वल, -9 प्लस -4 13 प्लस 1 -12 हो जाएगा। तो C12 हमारे पास आया -12। तो हमने अब C12 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अगर मैं जनरल मैट्रिक्स लिखूं ए बी का, तो ऑर्डर के हिसाब से मैं लिखूंगा
तो 3/2 का ऑर्डर है, मैं यहाँ पर एक बार ऑर्डर मेंशन कर लेता हूँ 3/2 का। तो 3 रो होंगी, 2 कॉलम होंगी, C11 C12 C21 C22 C31 C32। तो देखिए C11 निकाल लिया है हमने, C12 निकाल लिया। अब हम C21 कैलकुलेट करेंगे। तो C21 किस तरीके से निकलेगा? C21 में 2 डिनोट कर रहा है सेकेंड रो ऑफ ए, 1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सेकेंड रो ऑफ ए कौन सी है? ये वाली। और फर्स्ट कॉलम कौन सी है? ये वाली। तो हम कैसे कैलकुलेट, सेकेंड रो हमने देखी ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4। हमारे पास आंसर आएगा 3। हमने C21 भी कैलकुलेट करा, आंसर आया 3। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे C22। C22 तो फर्स्ट सेकंड रो ऑफ ए, सेकंड कॉलम ऑफ बी, हमें इन पर ही ऑपरेट करना है। तो उसी तरीके से करेंगे भी हम। तो हमारी सेकंड रो कौन सी है? ए की, ये रही। और सेकंड कॉलम कौन सी है? ये रही। तो हम इन पर काम करेंगे। 3 इंटू -2 इज -6, -2 इंटू 1 इज -2 और 1 इंटू -3 इज -3। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे 6 + 2 8 + 3 इज -11। हमने कैलकुलेट कर लिया C22 विच इज -11। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे C31। C31 क्या आएगा हमारे पास? वही प्रोसीजर रहेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 और 4 इज इक्वल्स टू 3। C31 आ गया इज इक्वल्स टू 3। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वन C32। C32 कैसे निकालेंगे हम? C32 में हमें ध्यान रखना है थर्ड रो ऑफ ए, सेकंड कॉलम ऑफ बी, सेकंड कॉलम ऑफ बी लेंगे जो कि ये है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, -1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। आंसर क्या आएगा? 2 0 -3 इज इक्वल्स टू -1। तो हमने C32 भी निकाल लिया इज इक्वल्स टू 2 -1, सॉरी -1। तो हमने एक एक करके सारे एलिमेंट्स ए बी के कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम ए बी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू AB is equals to AB is equals to C11 16 है, C12 -12, C21 3, C22 -11, C31 is 3, C32 is -1। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये और ये है ना, 3/2। वैसे हमने पहले लिखा हुआ है बट टू ब्रिंग बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। ए भी आ गया हमारे पास 3/2। तो अब हम देख लेते हैं कि बी ए क्या एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए? बी ए के लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन ए। हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी कितनी है।
नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू 3 है, 2 है सॉरी, और नंबर ऑफ रोज इन ए कितनी है, नंबर ऑफ रोज इन ए आर 3, ये तो इक्वल नहीं है, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसके थ्रू हमने ये देख लिया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे और बी ए एग्जिस्ट ना करे, ऐसे केसेस भी पॉसिबल हैं। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे जो इससे रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी आगे भी यूज़ होंगी, है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो हमें ध्यान रखनी है। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, अगर हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिसेस का, तो बी ए इक्वल होगा तो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हमने देखा कि ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, है ना। जब ए बी है और बी ए है ही नहीं, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव हो सकता है। तो इसीलिए जनरली कम्यूटेटिव नहीं ही होगा, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि हमेशा ही कम्यूटेटिव निकले। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, तो अगर मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई करूं बाद में सी मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वल होगा अगर मैं पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लूं और बाद में ए को मल्टीप्लाई कर लूं, ये हमारा ट्रू रहेगा। सीधा सीधा ये कहना चाहता है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी ऑर्डर में, ए बी सी सेम ऑर्डर में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, जिन्हें हम आगे यूज़ भी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके थ्रू ये कहना चाहता है ए डॉट बी प्लस सी है अगर, तो पहले अगर हम तीन मैट्रिक्स ए बी सी हैं, बी प्लस सी को ऐड करें और बाद में ए को मल्टीप्लाई करें, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी सी के इक्विवेलेंट होगा। कोई भी इसमें हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला या ये वाला, अगर हमें ऐसा कुछ कैलकुलेट करना हो। और बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, अगर हम पहले एडिशन कर लें बाद में सी का मल्टीप्लाई कर दें, सेम बिल्कुल यही हमारे पास केस है ना। तो थर्ड क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी आ जीरो मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो हमें याद भी रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी आ जीरो मैट्रिक्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 और बी 1 0 0 0। तो मैं ए बी अगर निकालूंगा तो मेरे पास ये पहला एलिमेंट है 0, और इसकी पहली रो और पहली कॉलम को कंसिडर करूंगा तो मेरे पास इसका यहाँ पहला एलिमेंट आ जाएगा। वो क्या आएगा उसको मैं एक बार निकालता हूँ। तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट का क्या केस बनेगा हमारे पास, दूसरे एलिमेंट में हमारे पास पहली रो दूसरी कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। और C21 के लिए मेरा क्या केस बनेगा, C21 के लिए हमें C21 के लिए हमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेनी होगी। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। और मुझे अगर C22 कैलकुलेट करना हो तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या आएगा 0 0 0 0। देखिए मैंने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए, नॉन जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स ना लेकर के मैंने उन्हें मल्टीप्लाई करा और एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है।
ऐसा हमें इसलिए स्पेशली बताया जा रहा है क्योंकि हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो जब ही होता है या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो रियल नंबर के केस में, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लें तो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है if A is a given square matrix and I is an identity matrix of the same order as A, then we have A dot I is equals to I dot A is equals to A। देखिए I हमने पढ़ा था तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, और A इज इक्वल्स टू हमने स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर मैं A के साथ I को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो I A के बराबर आएगा। यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों A के इक्वल आएंगे, यानी कि A I इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू A ही होगा। और इसमें कोई प्रूव करने वाली बात नहीं, आप कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स ले सकते हैं, या मैं लेकर के दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 4 और मैंने I लिया, I 2x2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा क्योंकि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का हमें चाहिए होगा, है ना। तो I इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ए आई क्या आएगा, ए आई आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ज़ीरो 2 इंटू ज़ीरो, और ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, ए आई 1 2 कह सकता हूँ मैं, ये कंसीडर करूँगा और ये कंसीडर करूँगा। तो 1 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू ज़ीरो, और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, ये वाली कॉलम कंसिडर कर लेंगे। तो जो कि है 3 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू 1। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 1 और 2 3 4। देखिए ये तो ए के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला रिजल्ट हमारा ट्रू है। ऐसे ही हम आई ए भी निकाल सकते हैं, वो भी सेम ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एस ए, देन ओ ए इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू ओ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछली वाली प्रॉपर्टी प्रूव करी, सेम ये ऐसे ही प्रॉपर्टी ये भी एग्जिस्ट करेगी, हमें ये याद रखनी है। तो इसको देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 और 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और o इसी ऑर्डर का लेंगे तो 0 0 0 0। तो हमारे पास ao क्या आएगा, ao आ जाएगा, ये वाला कंसिडर करेंगे और ये वाली कंसिडर करेंगे इस वाले एलिमेंट के लिए। तो क्या होगा 1 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू ज़ीरो, और इधर हम कंसिडर करेंगे ये वाले 1 इंटू ज़ीरो प्लस 3 इंटू ज़ीरो, और इस वाले एलिमेंट के लिए क्या कंसिडर करूँगा मैं, इस वाले एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो, और लास्ट वाला जो हमारा 2 2 एलिमेंट आएगा, अगर मैं इसको बोलूँ A22 बोल दूँ या फिर मैं, तो क्या होगा वो इस वाली कॉलम के और इस वाली रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, जैसे हमने बिल्कुल पहले एक सिंगल वाले में देखा था रो और कॉलम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू ज़ीरो, और ऑर्डर तो दिख ही रहा है हमें 2x2 आएगा, वो तो ऑब्वियस है ना। तो 0 0 0 0, तो हमने देखा ये एक नल मैट्रिक्स आ गया, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ। सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू बी, यही आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ ये बिल्कुल ये सेम यही वाली प्रॉपर्टी नीचे दोबारा लिख गई है, और तो कुछ नहीं है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है जो हमारी यूज़ होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेंगी। तो चलिए कुछ आगे थोड़ा सा एक और टॉपिक है जो कि हमें देखना है, वो क्या है देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं
एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसिडर करता हूँ जिसका ऑर्डर n है। n आप इन जनरल कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n। तो हम ए स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे? ए इज इक्वल टू ए होगा, दो मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। और ए क्यूब अगर हमें फाइंड करना हो तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए। और इसको मैं सिंपली लिखूं तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही ए एन अगर हमें निकालना हो तो ए को एन बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना होगा हमें n टाइम्स, कर सकते हैं नहीं, करना होगा। तो अगर मुझे ए एन प्लस 1 इज इक्वल निकालना है तो ए एन मल्टीप्लाइड बाई ए, ये कहना चाहता है ये। इन जनरली हम इसे ऐसे याद रखेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमें याद रखनी है और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।